तो फंस गए संभल के सीईओ अनुज चौधरी, वर्दी उल्लंघन मामले में जांच के आदेश। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वर्दी का भौकाल दिखाना और खुद को सिंघम समझना संभल के सीईओ अनुज चौधरी को महंगा पड़ गया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है, जांच टीम गठित कर दी गई है। साहब संभल में हिंसा के बाद से लाइमलाइट में आए थे। साहब इतने हवा में उड़ रहे थे कि उन्होंने अपनी वर्दी का भी माहौल और मजाक बना डाला था। वर्दी में धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। इनको लग रहा था कि ये सब करने से क्या ही होगा, लेकिन साहब भूल गए थे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्दी नियमों के उल्लंघन मामले में संभल के सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस संबंध में डीजीपी से शिकायत की थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि अनुज चौधरी ड्यूटी के दौरान लगातार विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते दिखाई दे रहे थे। इनमें धार्मिक जुलूस से संबंधित गदा उठाने और उसे पुजारी को देने, ड्यूटी के दौरान भजन गाने, विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कार्य शामिल है। इनमें कई कार्य उनके द्वारा पुलिस वर्दी में किया जा रहा है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 व 4 के उल्लंघन के साथ वर्दी धारण के संबंध में डीजीपी के सर्कुलर दिनांक 6 अक्टूबर 2014 तक का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। इस संबंध में एएसपी श्रीश चंद्र ने आख्या तैयार की। इसमें लिखा है कि डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर सीईओ के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अनुज चौधरी को बयान दर्ज करने के लिए भी नोटिस जारी की गई है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो अब संभल सीईओ पर जांच बैठ गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी या फिर सिर्फ खानापूर्ति होगी, या जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसको दिखाते हुए एक संदेश देने का प्रयास यह है कि सीईओ के खिलाफ जांच बैठ गई है। वही अब आपको सुनाते कि अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुनिए। किस तरीके से उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा था वो आप सुनिए, तो उसके बाद आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सीईओ संभल श्री अनुज कुमार चौधरी द्वारा लगातार अपने ड्यूटी से इतर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने तथा इस दौरान वर्दी के स्थापित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का खुला उल्लंघन है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को सीईओ संभल को अविलंब इस संवेदनशील जिले से दूरस्थ ट्रांसफर किए जाने और उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो सुना आपने। इसी शिकायत के बाद अब संभल सीईओ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर सीईओ अनुज चौधरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान आगे आगे गदा लेकर चल रहे थे। पूछने पर उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा के सामने खड़े रहने के दौरान गुरुजी ने उनके हाथ में गदा दे दिया था। वर्दी में गदा हाथ में लेना कोई पाप नहीं है। सनातन के साथ साथ अन्य सभी लोगों को सुरक्षा देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। मैं इससे पहले भी साहब एक धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाते हुए नजर आए थे। उस दौरान वो भक्ति में लीन होकर भजन गा रहे थे। वहीं सीईओ का भजन गाते हुए वीडियो भी सामने आया था। वहीं अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मनीष नाम के यूजर लिखते हैं कि ये जांच कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में बैठी होती तो अन्य भक्त उसे हिंदू द्रोही घोषित कर चुके होते। उत्तर प्रदेश संभल में किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर चलने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर जांच बैठी। उन पर सेवा नियमावली और वर्दी के नियमों को तोड़ने का आरोप है। भाई जयसिंह लिखते हैं कि धार्मिक यात्रा में गदा लेकर चलने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर जांच बैठ गई है। ये 27 तक ही सीईओ रहेंगे। बीजेपी सरकार के साथ साथ इनकी भी छुट्टी जनता 27 में करेगी। मुसद्दिक नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि जो एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था वो अब लिया जा रहा है। खैर देर आए दुरुस्त आए। किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर चलने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर जांच बिठाई गई। उन पर सेवा नियमावली और वर्दी के नियमों को तोड़ने का आरोप है। तो अपने आप को सिंघम समझने वाले अनुज चौधरी, जो कि संभल के सीईओ हैं, वो अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप है। हाल ही में उनका एक ऑडियो भी सामने आया था। एक यूट्यूबर उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, हालांकि वहां पर गलती एक यूट्यूबर की थी, तो उसमें उसको सजा भी हुई है ना, वो भी ऑडियो सामने आया था।
लेकिन जो संभल के सीओ हैं वो लाइमलाइट में तब आए जब ये संभल का पूरा मामला हुआ। उसके बाद भजन गाते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया और उसके बाद एक और धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तो इस तरीके से लगातार वो चर्चाओं में बने रहे। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब उनके ऊपर जांच बढ़ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।